हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण अध्याय 2 की प्रश्नवाली 3 देखेंगे। उसके कुछ प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 में क्या है, सीधे से चलते हैं और हल करते हैं। तो प्रश्न 5 हम लोग को दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अंतः अनेक हल हो। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है, अंतः अनेक हल के लिए बोला गया है और वहां पे फिर k का मान निकालना है। तो इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। अब अंतः अनेक हल के लिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर तुलना करेंगे भी हम लोग। तो अभी a1 का मान हम लोग के पास में 2 हो गया, b1 का मान हम लोग के पास में 3 हो गया और c1 का मान हम लोग के पास में 7 हो गया। ठीक है, ये a1, ये b1 और ये c1। ठीक है, अब दूसरे समीकरण से निकालेंगे। a2 का मान है हम लोग के पास में k ऋण 1, b2 का मान हम लोग के पास में है k प्लस 2। ठीक है ना, फिर k C2 का मान है हम लोग के पास में 3k। ठीक है ना, तो इस तरह से दोनों मान मिल जाएंगे हम लोग को, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे अंतः अनेक हल के लिए। अंतः अनेक हल के लिए तो अंतः अनेक हल के अंतः अनेक हल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम है अंतः अनेक हल बोला गया मतलब कि आपका a1 a2 बराबर क्या होगा, b1 b2 बराबर क्या हो जाएगा, c1 c2। ठीक है ना, सभी मान बराबर होंगे। मान रखते हैं इसमें, क्या हो जाएगा 2/k-1 बराबर क्या हो जाएगा 3/k+2 बराबर क्या हो जाएगा 7/3k। तो पहले दो पद को हल करते हैं। पहले दो पद को हल करके ही हम लोग का आंसर मिल जाएगा, तो वहीं तक हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अभी पहले दो पद से, पहले दो पद से तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2/k-1 बराबर क्या है 3/k+2। इसको तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग अभी। ठीक है ना, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग के पास में भी 2k-2 से गुणा होगा, कोष्टक में रख दे रहे हैं। 3 अपनी जगह पे रहेगा वैसा ही, फिर k-1 से गुणा होगा। गुणा करेंगे भी तो ये 2k हो गया प्लस 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 कितना हो गया 2 दूनी 4, फिर ये 3k। ठीक है ना, धन ऋण ऋण 3 एकम 3। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास में 2k है, ये 3k यहाँ ले धन था ऋण हो गया, ये ऋण 3 आपका वैसे ही रहेगा, ये धन दूसरी हो गया ऋण। ठीक है ना, 3 में 2 हटाएंगे 1k मिलेगा, k ऋण 3 बड़ा है इसलिए ऋण चिन्ह आएगा, ऋण ऋण जुड़ेगा आपको ऋण 7 मिलेगा। दोनों ही पक्ष में ऋण चिन्ह कट जाएगा, क्या मिलेगा k बराबर 7। तो ये हम लोग को k का मान मिला। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है अंत में, अतः k बराबर 7 समीकरण इकाई को संतुष्ट करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 में क्या दिया है, यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को x और y का मान दिया गया है, इस समीकरण में हम लोग रखेंगे x y का मान और p का मान निकालेंगे। तो हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण जो दिया गया है हम लोग के पास क्या, 7x ऋण 4y बराबर p, ये हम इसको लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में x बराबर 2 व y बराबर 4 रखने पर
क्या हो जाएगा हम लोग के पास में 7 तो अपनी जगह पे है, x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 कोष्टक में रख लिए रेन, फिर 4 y की जगह पे क्या लिख देंगे 4 फिर बराबर क्या है हम लोग के पास में p, ठीक है ना। अब इसको आपस में गुणा करते हैं, 7 दूनी कितना हो गया हम लोग के पास में 14, ठीक है ना, और इसको भी करेंगे 4 चौके कितना हो गया 16, बराबर कितना हो गया p, ठीक है ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो p का मान क्या मिल रहा है, p अपनी जगह पे रहेगा, धन ऋण क्या घटेगा ऋण 2, बराबर क्या हो गया p, मतलब कि p का मान हम लोग के पास में क्या है ऋण 2 है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब प्रश्न 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न 7 में भी क्या बोला गया, k का मान ज्ञात कीजिए यदि सरल रेखा 2x - ky बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। तो यहाँ पे जो बिंदु दिया गया है निर्देशांक के रूप में दिया गया है, आपको मालूम है कि ये x का मान होता है और ये y का मान होता है, ठीक है ना। इस तरह से निर्देशांक आपको हमेशा दिया जाता है, तो इसी के आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण आपके लिए अभी क्या दिया गया है, अभी समीकरण ना बोल के क्या बोला, एक सरल रेखा का जो समीकरण दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है हम लोग को 2x ऋण ky बराबर 9, ठीक है ना, ये हम लोग को दिया गया। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 1 y बराबर ऋण 1 रखने पर ऐसा लिख सकते हैं, या फिर सीधे से लिख सकते हैं समीकरण 1 में बिंदु 1 ऋण 1 रखने पर, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लियर है कि वो x y का ही मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं हम लोग, ये 2 हो गया, x का मान रखेंगे क्या हो जाएगा 1 है, ऋण के y का मान क्या है ऋण 1 है, बराबर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। 2 एकम 2 हो गया, ऋण ऋण क्या हो गया धन के बराबर 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे k तो अपनी जगह पे रहेगा, 9 अपनी जगह पे, ये 2 कक्षांतर होगा, ऋण 2 हो गया, धन था ऋण हो गया, घटाएंगे तो k का मान कितना मिल गया 7। तो इस तरह से k का मान कितना मिला है 7 मिला है। तो अभी मैंने जो 6वां प्रश्न बताया आपको, ये जो 7वां नंबर का क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, तो ये क्वेश्चन आपको सही विकल्प में या खाली स्थान में इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है आप लोगों का, ठीक है ना। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में आपको निम्नलिखित समीकरण इकाई दी गई है और क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि ये अद्वितीय हल रखता है या कोई भी हल नहीं रखता अथवा अंत अनेक हल रखता है, ठीक है। इन तीनों में से कौन सी स्थिति रखता है ये पूछा गया है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है यदि अद्वितीय हल रखता है तो चरों का मान ज्ञात कीजिए। चरों का मान मतलब कि x और y का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो सीधे से क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। तो ये आपका समीकरण 1 है, तो ये आपका समीकरण 2, ठीक है ना। सीधे से क्या करेंगे आप, समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर सेम ऐसे ही जाएगा। तुलना करेंगे तो हम लोग को a b c का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि a1 का मान हम लोग के पास में क्या है 4 आ गया, b1 का मान हम लोग के पास में 7 धनात्मक है, दिख रहा है क्लियर। फिर c1 का मान हम लोग के पास में क्या है 18। पहले समीकरण से a1 b1 c1 मिल गया। अब दूसरे समीकरण से a2 का मान 2, b2 का मान यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि 1, ठीक है ना, और c2 का मान हम लोग के पास में क्या है 4। तीनों मान मिल गए हम लोग को दोनों समीकरण से। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्थिति क्या है हम लोग का अद्वितीय हल के लिए। अगर अद्वितीय हल मिल गया तो हम लोग को आगे के कंडीशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी हल में और अंतःनिक हल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया कि अगर अद्वितीय हल है तो सीधे से हम लोग को समीकरण हल करना है, ठीक है ना। तो क्या है अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय हल के लिए अभी करेंगे हम लोग। तो क्या है हम लोग का a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक है ना। तो a1 a2 क्या हो गया 4 बटे 2 बराबर नहीं है क्या 7 बटे 1। तो क्लियर दिख रहा है, इसको हम लोग हल भी कर देंगे। जैसे कि ये 2 और ये 1 मतलब कि 2 बटे 1 बराबर नहीं है 7 बटे 1। क्लियर है कि ये क्या है अद्वितीय हल है, क्योंकि इस रूल के आधार पे मतलब कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है
यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों पक्ष बराबर रहेंगे, मतलब क्या ये आदित्य हल है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः आदित्य हल है। तब ये आदित्य हल है, तो अभी हम लोग को समीकरण हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग अभी x और y का मान ज्ञात करेंगे, चरों का मान ज्ञात करेंगे। तो सीधे से भी हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि के आधार पे मैं प्रश्न को हल करके बता रही हूँ, ठीक है ना। तो सीधे से समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हम लोग के पास में, 2x धन y बराबर 4, कक्षांतर करके y के लिए मान निकाल देंगे तो y बराबर क्या हो गया, 4 अपनी जगह पे, 2x कक्षांतर अगर धन था ऋण हो गया, ठीक है ना। ये y के लिए हम लोग को एक मान मिला है, इसको हम लोग समीकरण a मान लेते हैं। अब इसको समीकरण 2 से नया समीकरण निकालें, इसलिए समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना। तो अब यह क्या है आपके पास समीकरण, 4x धन 7y बराबर कितना है, 18, ठीक है। अब y की जगह पे रखेंगे 4x तो वैसे ही रहेगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा 7, वैसे ही y के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 2x कोष्टक में रख रहे हैं बराबर 18। अब ये 4x तो वैसे ही रहेगा, ये आपका गुणा होगा प्लस आपका धन 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 हो गया, ठीक है ना। 7 4 सा 28 प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। 7 2 सा 14, 7 दूनी 14, x हो गया, ठीक है ना, बराबर कितना, ये 18। अब ये x x आपस में हल होगा, साजाती चर, धन ऋण घटेगा, ऋण 10x मिलेगा, 14 में 4 घटाने पर 10 मिला, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 18 अपनी जगह पे है, ये 28 दूसरी ओर जाएगा, धन था ऋण हो गया, ऋण 10x हो गया। अब यहाँ पे भी स्पष्ट दिख रहा है कि 28 में 18 घटाएंगे तो आपको 10 मिलेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण आएगा, धन ऋण था घटा, ठीक है। अब x बराबर क्या हो गया आपके पास में, ऋण 10 बटे ऋण 10। तो आपको मालूम है कि 10 को 10 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये आंसर कितना मिला, x के लिए हम लोग को 1 मिला, ये आपका कट हो गया ना। तो ये x का मान मिल गया है, अब हम लोग को y का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग समीकरण a में रखेंगे। तो समीकरण a में x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा आपके पास में, y इजिकल टू 4 माइनस 2, x की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे, y बराबर क्या होगी, 4 अपनी जगह पे ही है, ठीक है, 2 एकम 2, हल करेंगे तो क्या मिल गया आपका आंसर 2। तो इस तरह से x और y का मान मिलेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न वाले के सारे क्वेश्चन आपसे आराम से हल हो जाएंगे।